नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार। और अगर बात करें अंग्रेजी कैलेंडर की तो आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड स्नेक डे, यानी सांपों के संरक्षण और जागरूकता का दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का धमाकेदार अपडेट। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने पूरे 18 दिन स्पेस में बिताए, वो अब सकुशल धरती पर लौट आए हैं। भाई साहब, क्या कमाल की बात है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री दोनों ने खुशी जताई और इसरो ने कहा इससे गगनयान मिशन को अब एक नई रफ्तार मिलेगी। चलिए अब जरा धरती पर वापस आते हैं और नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार 4 दिनों से जो लाल निशान दिख रहा था, अब बाजार ने हरियाली ओढ़ ली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बढ़िया उछाल मारी है और निवेशकों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौटी है। तो अब अगली खबर युवाओं के लिए है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.48 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है। मतलब साफ है, अब स्किल है तो फ्यूचर सेट है। चलिए अब उड़ानों की बात कर लें। मुंबई में बारिश ने आज भी परेशान किया। कई फ्लाइट डिले हुई। इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा ने ट्रैवलर्स को अलर्ट किया, भाई निकलने से पहले अपडेट जरूर चेक कर लेना। अगली खबर किसानों और एनर्जी से जुड़ी है। गडकरी जी बोले हरित ईंधन से देश को फायदा तो मिल रहा है, साथ ही मक्का किसानों की भी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि भाई मक्के की कीमतें दुगनी हो गई है। यानी ग्रीन इनिशिएटिव से खेती भी फायदे में है। अब अगली खबर तो सच में आपका दिल छू लेगी, जो कि तकनीक और इंसानियत का मेल है। डीआरडीओ और एम्स बीबीनगर ने मिलकर एक बेहद हल्का और सस्ता कार्बन फाइबर नकली पैर लॉन्च किया है। एकदम देसी तकनीक और मेक इन इंडिया की कमाल की पहल है ये। अब नजर डालते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ पर। इस तिमाही में भारत का खनन और निर्माण क्षेत्र 2 से 5% तक बढ़ सकता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों दोनों को बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के योगदान की। प्रहलाद जोशी बोले पूरी दुनिया जहां समाधान ढूंढ रही है, भारत ने 2030 का जो टारगेट था उसे 2025 में ही हासिल कर लिया है। 50% गैर जीवाश्म क्षमता, क्या बात है। अब महंगाई की बात कर लेते हैं, जो हम सबको छूती है। पिछले 11 सालों में औसतन 3% महंगाई में कमी दर्ज हुई है। सरकार इसे बड़ी कामयाबी मान रही है और हाल ही के महीनों में रिटेल महंगाई भी काफी नीचे आई है। चलिए अब एक दिलचस्प ट्रेंड की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट बताती है कि अब टियर 2 और टियर 3 शहर बनते जा रहे हैं नए जॉब और टैलेंट हब। मतलब अब सिर्फ मेट्रो शहर नहीं, छोटे शहर भी चमकने लगे हैं। और बात करें आत्मनिर्भर भारत की, ईएलआई के बाद अब सरकार लेकर आ रही है ईएलआई स्कीम, यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस योजना की जानकारी दी और कहा इससे रोजगार और प्रोडक्शन दोनों को बूस्ट मिलेगा। चलिए अब थोड़ा पर्सनल अपडेट देखते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन की बधाई दी, ट्वीट करके दी शुभकामनाएं, वो भी एकदम दोस्ताना अंदाज में। अब बात कर लेते हैं दिल्ली वालों की खुशी की। लगातार हुई बारिश ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी है, बल्कि हवा भी हिल स्टेशन जैसी ताजी हो गई है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पीएम मोदी ने थिरू के कामराज की जयंती पर उन्हें याद किया और कहा कि वो भारत के महान नेताओं में शामिल है। चलिए अब विदेश नीति की तरफ चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात की। बातचीत में ट्रेड, सीमा विवाद दोनों शामिल थे। माहौल कूटनीतिक रहा। अब एक बार फिर लौटते हैं युवाओं की ओर। आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है और देश भर में मुख्यमंत्री ने युवाओं को शुभकामनाएं दी। डिजिटल स्किल और एआई पर खास जोर दिया गया है। वक्त की जरूरत भी तो यही है। अगली खबर आस्था से जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा में अब तक 2.20 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। भक्ति और श्रद्धा का जबरदस्त माहौल है वहाँ। अगली खबर इंटरनेशनल खबर है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है और इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। अगली खबर बहुत ही दुखद समाचार है। सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजी सिंह का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा वो सच्चे प्रेरणा स्रोत थे। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी बड़ी और जरूरत खबरें, एकदम अपने अंदाज में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों और नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपडेट रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।